Hello, Mind Warriors. I'm very happy to see you back on our series Tales of पंचतंत्र। आप सब मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको जानता हूँ। वैसे आप सब भी मुझसे दिन में कम से कम एक बार मिलते ही हैं। मेरे बिना ना आप सुबह उठ पाते हो, ना रेडी हो पाते हो और ना ही स्कूल पहुँच पाते हो। बस खेलते वक्त मुझे पूरी तरह से भूल जाते हो। जब भी आप लोग बोर हो जाते हैं, तब आप मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, और जब आपको वेकेशंस में एंजॉय करना होता है, तब आप मुझसे कहते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए। क्या हुआ? आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? मैं समय हूँ, समय जो कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा, बस चलते ही रहेगा। घड़ी की फॉर्म में मैं आगे आगे चलता रहता हूँ। आज मैं आया हूँ अपने प्यारे माइंड वॉरियर से मिलने के लिए। पिछले 2 एपिसोड से आप सब लोग पंचतंत्र की कहानियां सुन रहे हैं, और आज मैं भी आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आप भी समय यानी टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो समझ पाओगे। पंचतंत्र की कहानियां हमें बहुत ही आसान तरीके से ले जाती हैं एक ऐसी सीख तक जो हर कोई अपनी लाइफ में इजीली इम्प्लीमेंट कर सकता है। इंस्पिरेशन हमेशा लार्जर देन लाइफ चीजों में मिले ऐसा जरूरी नहीं। इंस्पिरेशन छुपी होती है डेली सिचुएशंस में, और यही बात आप सबके साथ शेयर करने के लिए हम लेकर आए हैं माइंड वॉर्स की तरफ से टेल्स ऑफ पंचतंत्र। बहुत सालों पहले की बात है। एक विलेज में एक पंडित जी रहते थे। जब उनकी शादी हुई, तब उनके किसी रिश्तेदार ने एज अ वेडिंग गिफ्ट एक क्लॉक यानी मुझे दिया। पंडित जी की घर की दीवार पर तब से मैं बड़ी शान से लटका हुआ हूँ। पंडित जी की पत्नी मुझे रोज साफ करके एकदम चकाचक रखती थी। कुछ सालों बाद घर की खुशियाँ और भी बढ़ गई। पंडित जी की पत्नी को एक प्यारा सा बेटा हुआ। उसके साथ खेलने में, उसका ख्याल रखने में, उसको अच्छी अच्छी बातें बताने में समय कैसे चला जाता था, दोनों को पता ही नहीं चलता। बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, पंडित जी को एहसास हुआ that he needs a companion. He thought to have a pet for the child, to protect him as well as to get a companion for him. वो एक दिन किसी पेट एनिमल की तलाश में निकले। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक मंगूज मिला। He brought him to his house. पंडित जी की पत्नी उनकी चॉइस से इतनी खुश नहीं थी। उनको मंगूज को एज अ पेट घर में रखने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट कहते हैं ना, time is the best solution to everything. So later she agreed for it. Moreover, the mongoose and the child became close friends. पंडित जी और उनकी पत्नी मंगूस को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा देखता था पंडित जी की पत्नी कभी मंगूस को अपने बच्चे के ज्यादा करीब नहीं आने देती थी। मैं हमेशा सोचता था कि वो ऐसा क्यों करती होंगी। फिर एक दिन पंडिताइन सब्जी लेने के लिए मार्केट चली गई। जाते जाते पंडित जी को बताया, बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखो। मेरी तरफ देखकर बोली कि थोड़ी ही देर में मार्केट से लौटेंगी। पंडित जी बड़ी देर तक दोनों के साथ खेलते रहे। फिर उनका बच्चा थक कर क्रेडल में सो गया और मंगूस बड़े प्यार से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। पंडित जी निश्चिंत हो गए। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा, तब उन्हें याद आ गया कि उन्हें किसी काम से बाहर जाना था। He thought that the mongoose would look after the child and he left. थोड़ी देर बाद पंडिताइन वापस घर आ गई। जैसे ही वो घर के अंदर आई, वो जोर से चिल्लाई। मैंने बेडरूम की तरफ देखा तो वहां से मंगूस बाहर आ रहा था और उसके मुंह पर पूरी तरह से खून लगा हुआ था। पंडिताइन ने सोचा कि जरूर मंगूस ने उनके बच्चे को मार डाला है। अपने थॉट को सच मानकर उन्होंने जो भी सामान हाथ लगा वो मंगूस की ओर फेंकना शुरू किया। उनसे अपना गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर एक भारी पतीला उठाकर उन्होंने एक ही बार में मंगूस की ओर फेंका और बच्चे को देखने के लिए अंदर चली गईं। अंदर जाकर देखा तो बच्चा आराम से क्रेडल में सो रहा था। ये नजारा देखकर वो शॉक हो गई और फिर उनकी नजर गई जमीन पर पड़े स्नेक के ऊपर। That dead snake was bitten into pieces. वो तो माथे पर हाथ रखकर नीचे ही बैठ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। She understood that to save her child, the mongoose had attacked and killed the snake. वो स्नेक खिड़की से अंदर आ गया था और वो बच्चे तक पहुंचे उससे पहले ही मंगूस had killed him. ये रियलाइजेशन होते ही वो वापस मंगूस को देखने बाहर आ गई।
पर बेचारा मंगूस तो मर चुका था। उसे इतनी जोर से मार पड़ी कि बेचारा अपने आप को बचा नहीं पाया। दोस्तों, एक बार समय चला जाता है ना, तो हम चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकते। अब कितना भी पछतावा हो, पंडिताइन की गलती को कोई सुधार नहीं सकता था। उन्होंने बिना सोचे समझे गुस्से में मंगूस को मार दिया, जबकि मंगूस ने तो उनके बच्चे की जान बचाई थी। She couldn't stop crying because she had killed the loyal mongoose. तो दोस्तों, अब आप समझे समय का कितना इम्पोर्टेंस है लाइफ में। मेरे कांटे बिना थके बिना रुके बस चलते ही रहते हैं, और कोई चाह कर भी उन्हें वापस घुमा नहीं सकता या रोक नहीं सकता। इसलिए हमें समय रहते ही सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। गुस्से में लिए हुए गलत फैसले हमारे लिए गिल्ट और रिग्रेट के अलावा बाकी कुछ नहीं छोड़ते। तो हमने इस पंचतंत्र फेबल से क्या सीखा? किसी भी इंसान के बारे में गलत सोचने से पहले, उन पर शक करने से पहले और कोई भी फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से अच्छे से सोचना चाहिए। Because decisions can't be reversed, and most importantly, the time cannot be reversed. So don't perform hasty actions. Think before you act. So Mind Warriors, I hope आज जैसे मुझे आपसे मिलके आपको कहानी सुना के अच्छा लगा, वैसे ही आप भी मुझसे मिलकर खुश हुए होंगे, और आप हमेशा मेरी कही बातों को ध्यान में रखते हुए समय की रिस्पेक्ट करोगे, उसकी वैल्यू करोगे। अब अगली बार मेरी ही एक दोस्त आपको पंचतंत्र की एक और कहानी सुनाने के लिए जल्दी ही आपसे मिलेगी। तब तक आप ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनके साथ भी ये मॉरल शेयर कीजिए। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताना। Stay tuned to Mind Wars until the next episode. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.